आज शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक के रूप में मैं अपने सभी शिष्यों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज पहली बार ऐसा अवसर है जब हम अपने छात्रों के बीच में नहीं हैं और हमें ऑनलाइन शिक्षक दिवस मनाना पड़ रहा है। कुछ ऐसा आपातकाल है, कोविड-19 के कारण छात्र विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं और आज इसीलिए मैं इस वीडियो को जारी कर रहा हूं। बच्चों, शिक्षक दिवस शिक्षक के सम्मान के लिए होता है। इस दिन छात्र अपने गुरु का सम्मान करता है। शिक्षक का स्थान बहुत पवित्र है। शिक्षक को कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या आपने कभी सोचा है इसका क्या अर्थ होता है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, शंकर है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। कैसे गुरु ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा का कार्य है सृजन करना, निर्माण करना। तो गुरु क्या होता है? तो गुरु सृजन करता है, निर्माण करता है, अपने शिष्य का निर्माण करता है, उसके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, ज्ञान भरता है, पैदा करता है। एक शिक्षक एक चतुर किसान की तरह से है। जिस तरह से किसान खरपतवार हटा करके और फसल को, वृक्ष को ऊपर बढ़ने का अवसर देता है, ठीक उसी तरह से शिक्षक भी होता है। इसलिए शिक्षक सृजन करता है, गुरु सृजन करता है, इसलिए वो ब्रह्मा का रूप है। गुरु विष्णु, शिक्षक विष्णु का भी रूप है, क्योंकि विष्णु का क्या काम है? पालन करना, रक्षा करना। तो गुरु शिष्य की रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? बुराइयों से। बुराइयों से रक्षा करता है, दुर्गुणों से रक्षा करता है और उसके अंदर अच्छे संस्कार पैदा करता है। गुरु देवो महेश्वरा और गुरु महेश्वर भी है। महेश्वर का अर्थ होता है, महेश्वर संहार करता है, विनाश करता है। तो गुरु संहारकर्ता के रूप में भी होता है। कैसे? तो जितने छात्र के दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, उन सभी को दूर करता है। और अंत में गुरु साक्षात परब्रह्म। हम परब्रह्म को देख नहीं पाते हैं, वो निराकार हैं, केवल हम महसूस करते हैं, लेकिन गुरु तो साक्षात ब्रह्म के रूप में है। इसलिए वह परब्रह्म है, वह साक्षात ब्रह्म है। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। देखिए, गुरु विषाद को प्रसाद बना देता है। गुरु शिष्य के विषाद को प्रसाद बना देता है, यानी विषाद से प्रसाद की ओर ले जाता है गुरु। विषाद क्या है? दुख है। तो गुरु छात्र के विषाद माने दुख। दुख क्या है? तो उसका अज्ञान, उसकी परेशानी। और गुरु उसको क्या, किस में बदल देता है? प्रसाद में बदल देता है। यानी उसके सारे अज्ञान को दूर करता है, उसकी समस्या को दूर करता है, उसको जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसका हल करता है, उसका समाधान करता है। तो इस प्रकार गुरु जो है वो छात्र को विषाद से प्रसाद की ओर ले चलता है। लेकिन एक बात है, इस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के समीप जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु उसके समीप नहीं आएगा। शिष्य को समीप जाना पड़ता है। समीप जाने का अर्थ क्या है?
हम गुरु के सानिध्य में जाएं, ज्ञान प्राप्त करें, श्रद्धा रखें, क्योंकि कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करें तो हमारा जो दुख है, विषाद है, वो प्रसाद में बदल जाता है। लेकिन इसके लिए हमें निश्चित रूप से जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान राम भी गुरु के पास गए, गुरु के आश्रम में गए, वशिष्ठ के आश्रम में। भगवान कृष्ण भी संदीपनी के आश्रम में गए, तो तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु के आश्रम में जाना पड़ता है। लेकिन आज समस्या यही है कि इस भौतिकवादी युग में, इस सुखभोगी जीवन पद्धति में शिष्य भी गुरु के समीप नहीं पहुंच पाता है, बहुत सानिध्य नहीं हो पाता है, इसीलिए ज्ञान से वो वंचित रह जाता है। किसी ने लिखा है, हमको है आरजू की ओ नकाब उठाए खुद, हमको है आरजू की ओ नकाब उठाए खुद, उनको है इंतजार की तकाजा करे कोई, उनको है इंतजार की तकाजा करे कोई। गुरु तो बैठा हुआ है, वो तो चाहता है कि मेरे पास कोई आवे और मुझसे ज्ञान प्राप्त करे, उसकी ये प्रबल इच्छा होती है। अब शिष्य की जिम्मेदारी है कि वह कितना गुरु के समीप जा करके उस ज्ञान को प्राप्त करता है। एक प्रश्न और होता है, गुरु में गुरुत्व होता है, गुरुता होती है। जैसे इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल सभी को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही गुरु में भी गुरुता होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है जो शिष्य को आकर्षित करता है। अगर गुरु में गुरुत्व नहीं है तो वो वास्तव में गुरु नहीं है। तो एक अच्छे गुरु के लिए गुरुत्व का होना आवश्यक है, उसमें गुरुता होनी चाहिए। और ऐसे ही शिष्य में शिष्यत्व की भी आवश्यकता होती है, बिना शिष्यत्व के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शिष्य भी ज्ञान प्राप्त के लिए पिपासु हो, उत्सुक हो, उसके अंदर जिज्ञासा हो, तो ज्ञान प्राप्ति कर पाता है। कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा परमावश्यक है, और गुरु में श्रद्धा, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आप सुनते हैं प्रायः कोई धार्मिक कार्य होता है अथवा कोई सभा होती है, उसका विसर्जन होता है, कोई धार्मिक कृत्य होता है, उसका विसर्जन होता है, तो विसर्जन के बाद जो वक्ता गुरु होता है वो कहता है, पहले तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और उसके बाद क्या कहता है, ओम शांति शांति शांति। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ये तो हमारा जो है हमारे देश का सिद्धांत है, हम सबके सुख की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके जीवन में शांति की इच्छा करते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो। और उसके बाद कहा जाता है ओम शांति शांति शांति। क्या आपने कभी इसका अर्थ समझने का प्रयास किया है? ओम शांति 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 क्यों कहा जाता है और ओम शांति 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 का क्या अर्थ है? सामान्य तौर से सुनने में तो ये लगेगा, हम अर्थ न जाना, लेकिन ओम शांति 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 सुने तो ये लगेगा कि जैसे कहा गया है कि ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो, कहीं अशांति न हो। है, ये भी अर्थ है, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका क्या है? ओम शांति शांति शांति, इसका अर्थ क्या है? यह है कि यह प्रार्थना किया गया है इसमें कि गुरु और शिष्य में किसी भी प्रकार के घृणा का भाव न हो, क्योंकि किसी में घृणा का भाव होगा तो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि शिष्य के अंदर ये भाव हो कि ये गुरु जी हैं हमारे, हमको ये कुछ बता नहीं पाएंगे, विद्वान नहीं है, ये इनको विषय नहीं आता है, तो वो कितना हो मन से पढ़ावें, वह उसके विषय में
वह उनसे कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले विश्वास आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है। और गुरु के अंदर भी ये भावना हो गई कि ये गधा है, ये कमज़ोर है, ये बहुत पढ़ने में ठीक नहीं, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, ये नहीं जान पाएगा, तो कदापि हम उसे ज्ञान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो सबसे कमज़ोर है उसे उठाने का प्रयास करना चाहिए, और घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। घृणा का भाव हो गया तो हम ज्ञान नहीं दे पाएंगे, और शिष्य में ये भावना हो गई कि ये हमें ज्ञान नहीं दे पाएंगे, तो वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा किस में होती है? अब जो ही गुरु रहेगा उसी में श्रद्धा हो जाएगी, ये भी संभव नहीं है। श्रद्धा किस में होगी? अच्छे गुरु में। इसलिए गुरु का, शिक्षक का पद बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षक के जीवन के हर कार्यों का निरीक्षण होता है। शिष्य जो है उसके हर गतिविधि का निरीक्षण करता है, उसका चलना, बोलना, उठना, बैठना, उसका पोशाक, वस्त्र, उसका आचरण। इसलिए दोहरा आचरण गुरु का नहीं होना चाहिए, एक आचरण होना चाहिए। जैसा वो दिखाई दे रहा है वैसा ही उसका आचरण भी है। दिखाई बहुत अच्छा दे रहा है और आचरण अंदर से भ्रष्ट गलत है, तो वो गुरु सम्मान के योग्य नहीं होता है, वो कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए उसका दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। उसका चरित्र, उसका जीवन ओपन पोस्ट कार्ड की तरह से, खुले पोस्ट कार्ड की तरह से होना चाहिए, तब वो सम्मान प्राप्त करता है। इसीलिए कबीरदास ने लिखा है कि पानी पियो छान के, गुरु करो पहचान के। गुरु की पहचान करके करना चाहिए। क्या पहचान है? थोड़ी सी पहचान बता रहा हूँ। तो जिसको देख करके आपके मन में श्रद्धा उमड़ जाए, हठात आपके हाथ उसके अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं, आपके मन में श्रद्धा हो जाए कि हाँ ये विद्वान है, ये अच्छे हैं, ये हमें ज्ञान देंगे, आप उनको गुरु बनाइए। आप अवश्य ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जहाँ आपकी श्रद्धा अपने आप उमड़ जाती है, उनको आप अवश्य गुरु बनाएं। और अच्छे व्यक्ति को गुरु बनाएंगे और पहले से ही विश्वास रहेगा, श्रद्धा रहेगी, तो आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, अन्यथा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अधिक कुछ न कह करके कुछ पंक्तियां हैं, बैठे बैठे हमने लिख दिया है आप गुरु और शिष्य के विषय में। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। लिखा है, शिष्य यदि मिट्टी है तो गुरु कुंभकार है। शिष्य यदि मिट्टी है तो गुरु कुंभकार है। शिष्य यदि मूर्ति है तो गुरु मूर्तिकार है। शिष्य यदि पक्षी है तो गुरु आकाश है। शिष्य यदि पक्षी है तो गुरु आकाश है। शिष्य यदि मछली है तो गुरु तालाब है। शिष्य यदि शब्द है तो गुरु किताब है। शिष्य यदि जीवात्मा है तो गुरु है परमात्मा। शिष्य यदि तान है तो गुरु है तमूरा। शिष्य यदि तान है तो गुरु है तमूरा, क्योंकि बिना गुरु के शिष्य है अधूरा। बिना गुरु के शिष्य है अधूरा। शिष्य यदि पथिक है तो गुरु मानचित्र है। मानचित्र जो है पथिक को रास्ता दिखाता है। अगर मानचित्र मिल जाए तो हम कुछ न जानते हो तब भी जा सकते हैं। शिष्य यदि पथिक है तो गुरु मानचित्र है। शिष्य यदि सवाल है तो गुरु एक सूत्र है। सूत्र से ही सवाल हल होता है। तो गुरु क्या है? शिष्य के लिए सूत्र है, उसकी सारी समस्या को हल करता है। शिष्य यदि अंधकार है तो गुरु प्रकाश है। शिष्य यदि विषाद है तो गुरु प्रसाद है। और शिष्य यदि पुष्प है तो गुरु है माली। शिष्य यदि पुष्प है तो गुरु है एक माली, क्योंकि गुरु के बिना शिष्य है खाली। क्योंकि गुरु के बिना शिष्य है खाली। इस प्रकार एक बार पुनः मैं अपने
सभी छात्रों को और वर्तमान एवं भूतपूर्व छात्रों को, साथ ही साथ उन सभी लोगों को जो शिष्य परंपरा में आते हैं, एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में मैं यही कामना करता हूँ और आशीष देता हूँ कि हमारे देश का प्रत्येक नवयुवक राम और कृष्ण जैसा हो और हमारे देश के प्रत्येक गुरु शिक्षक वो वशिष्ठ और संदीपनी जैसे विद्वान हों और जिस तरह से राम की श्रद्धा वशिष्ठ में थी और कृष्ण की श्रद्धा संदीपनी में थी, उसी तरह से मेरे देश के प्रत्येक विद्यार्थियों की श्रद्धा अपने गुरु में राम और कृष्ण जैसी हो और देश उत्तरोत्तर विकास करे। हमारे देश में सभी विद्वान गुणवान बने, कोई भी ऐसा न हो जो मूर्ख हो, निरक्षर हो। इसी हार्दिक शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय शिक्षक दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद।